जहाँ तक मेरा अपना संबंध है, मैं स्पष्ट भाषा में कहना चाहता हूँ कि न तो इस प्रकार के भगवान की हमको ज़रूरत है और न इस प्रकार के भगवान की देन की। हमारे लिए तो वही भगवान आराध्य हो सकता है जिसे हमारे स्वरूप से स्नेह हो। इस प्रकार का भगवान हमें कभी पसंद नहीं है, जो इस देश की एकता के लिए एक विदेशी भाषा को देन के रूप में हमें दे। जहाँ तक अंग्रेजी को भारत में जारी रखने का प्रश्न है, आप मुझे इस सत्य को प्रकट करने की अनुमति दीजिए कि भारत में अंग्रेजी भाषा को टिकाए रखने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र बड़े पैमाने पर काम कर रहा है, जिसके अंतर्गत यहाँ पर कुछ शिक्षकों और समाचार पत्रों के माध्यम से बहुत सारा पैसा इसी उद्देश्य से व्यय किया जा रहा है कि जिससे इस देश में अंग्रेजी के पक्ष में वातावरण बराबर बना रहे और यहाँ पर ऐसी स्थिति उत्पन्न की जाए कि अंग्रेजी इस देश से न हटे। हमारे मित्र ने कहा कि दुनिया में जो भारत का रूप गया वह अंग्रेजी के माध्यम से गया, लेकिन वह शायद भूल गए कि हमारे देश के ऋषि और महर्षि भारत के जिस रूप को लेकर गए थे वह रूप कपिल और कनाद ने दिया था। वह अंग्रेजी के द्वारा गुलामी में मिला हुआ रूप नहीं था। यदि संसार में हमारा रूप अंग्रेजी के माध्यम से गया है तो कैसे केवल 19 वर्ष पहले निर्मित राष्ट्र इज़राइल ने अपनी भाषा हिब्रू के माध्यम से संसार के देशों में अपनी स्थिति मजबूत बनाई है। प्रश्न यह है कि उसका रूप किस माध्यम से संसार में गया है। जर्मनी और फ्रांस का गलत तथ्य देकर एक विदेशी भाषा का पक्ष लेना समझ में नहीं आता है। आज कहा जाता है कि जब तक हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक और तकनीकी साहित्य तैयार न हो जाए तब तक वे शिक्षा का माध्यम नहीं बन सकती है। लेकिन जब तक ये भाषाएं प्रयोग में ही नहीं आएंगी तब तक उनमें वैज्ञानिक और तकनीकी साहित्य के निर्माण की स्थिति भी नहीं आएगी। इस प्रकार की बातें कहकर कई साल निकाल दिए गए। अगर ऐसी संदिग्ध स्थिति बनी रही तो देश में ऐसा वातावरण कभी पैदा नहीं हो सकता जब भारतीय भाषाएं शिक्षा का माध्यम बन सके। भारतीय भाषाएं तभी शिक्षा का माध्यम बन सकेंगी जब उनका प्रयोग हो।